नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये डिक्टेशन देखकर कुछ लोगों को कुछ याद आया होगा। जिन्हें कुछ याद आया हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं और बाकी लोग 5 सेकंड में रेडी हो जाएं डिक्टेशन लिखने के लिए। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। पैरा आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल रंग की थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही न था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। परा माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आईं। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। पैरा चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर
जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। पैरा। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। 5 मिनट 35 सेकंड तक ये डिक्टेशन बोला गया है और उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी। कुछ एक आध जगह थोड़ा सा मैंने वर्ड्स को अपने हिसाब से बोला है, एक दो जगह पे बस। ठीक है, यदि आप मिलाएंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा, एक दो सेंटेंसेस में एक दो वर्ड्स का, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। और जो वर्ड जैसे रकाबियों है, ठीक, अभिरुचि है, अभिरुचि तो सामान्य वर्ड है, लेकिन जैसे रकाबियों है या कुछ एक हाथ वर्ड और थे, फर्शी, ठीक, इन सब वर्ड्स को आप देख लीजिए, इनकी आउटलाइंस ज़रूर बना के तैयारी अपनी ज़ोरदार कीजिए। ठीक, मैटर आपको पता ही है कहाँ पे आया था, जिनको पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, तभी अपनी कम्युनिटी और बड़ी हो सकेगी, हिंदी डिक्टेशन फैमिली। थैंक्स अ लॉट।